हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल साहिल शर्मा राजपुरा पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी साइंस की बात होती है तो हर एक एग्जाम में आपको दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जेके एसएसबी फॉरेस्टर को टारगेट में रखते हुए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको भी समझ आ सके और आपकी भी हेल्प हो सके, अच्छे से रिवीजन भी कर सको जिसने पढ़ लिया है। सो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ कैप्शंस को ऑन कर लीजिए। सीसी यहाँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ तो इस तरफ आपको दिख रहा होगा, तो सीसी को कर लिए क्लिक, ताकि आपको हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपको नोट्स चाहिए होंगे वो आपको रिटर्न मटेरियल आपका सीधा का सीधा आपकी स्क्रीन पर मेरी वॉइस के साथ आपको दिखता रहे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, हम डिस्कस करेंगे एक चार्ट को जिसमें विटामिन ए से लेकर के विटामिन के तक सारे डिस्कस किए गए हैं। विटामिन्स के केमिकल नेम्स के साथ साथ उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बताए गए हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। हम बात करते हैं आंखों की। आंखों में होता है रेटिना, तो याद रखेंगे रेटिना से रेटिनोल है और विटामिन ए का केमिकल नेम भी रेटिनोल है। अगर हम आंखों की बात करते हैं विटामिन ए के लिए, तो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, या कह सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस का डिजीज होता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी वन का नाम जो है केमिकल नेम वो है थायमीन। थायमीन जो है वो विटामिन बी1 का केमिकल नेम है और विटामिन बी1 थायमीन की कमी से, डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं बेरी। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं चिलियोसिस, CHEILOSIS, चिलियोसिस। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज द नेम ऑफ विटामिन बी2 का नाम। अरे यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी। फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 का नाम, केमिकल नेम थायमीन और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसको बोलते हैं बेरी। विटामिन बी2 जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं चिलियोसिस। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन और नियासिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगा उसको बोलते हैं पिलाग्रा। ठीक है, पिलाग्रा डेफिशिएंसी होती है इससे, मतलब विटामिन बी3 नियासिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको पिलाग्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी5 माने पेंटा से याद रखेंगे। बी5 का नाम जो है केमिकल नेम वो है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड यानी कि बी5 की डेफिशिएंसी से स्किन डिजीजेस होती हैं और ग्रोथ में रिडक्शन आ जाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी6 का जो केमिकल नेम है वो है पिरिडॉक्सिन और पिरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया होता है, स्किन डिजीजेस होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी7 विटामिन का केमिकल नेम है बायोटिन। या आपको पता होगा, आप जब भी हेयर वाले जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो, स्किन के लिए जो आप क्रीम्स लगाते हो उस समय बायोटिन प्रोटीन पाई जाती है। सो विटामिन बी7 का केमिकल नेम बायोटिन, इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होता है जिसको एलोपेशिया बोलते हैं और स्किन के डिजीजेस भी होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी9 का जो केमिकल नेम है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है और स्टंटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ कम होती है, रुकी हुई ग्रोथ रहती है। नेक्स्ट है विटामिन बी12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी से पेरिनिशियस एनीमिया होता है, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी से याद रखेंगे। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है और इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है, स्कर्वी डिजीज होता है बच्चों।
नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल के डेफिशिएंसी से रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम जो है केमिकल नेम वो है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल जो है विटामिन ई का केमिकल नेम है, और टोकोफिरोल की डेफिशिएंसी से लो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जेनिटल्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, और मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनिन। के से क्विनिन याद रखेंगे, फाइलोक्विनिन। और फाइलोक्विनिन की वजह से जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होता है वो है हेमोरेज। हेमोरेज मतलब ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, हमने पिछले वीडियो में सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेशन में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड में हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। वो अगर ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आपको कट लगा होगा ना तो वहाँ से ब्लड जो है लॉस होता जाएगा। जब तक क्लॉट नहीं अच्छे से बनते तब तक ब्लड रुकता नहीं है। तो विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। ठीक है, ये हमारा जो था, ये हमारा चार्ट था जिसमें विटामिन डिजीजेस कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी हमने कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अभी तक आपने सपोर्ट करते आए हैं तो आगे भी आप सपोर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट है, अब हम वन लाइनर के तौर पर अब इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थायामीन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। अभी मैंने आपको इसमें पढ़ाया, आपको पूरे चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि थायामीन जो है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो अगर आपको आता है, अगर आप चाहते हो तो। सो मैं बताता हूँ, विटामिन B1 का नाम जो है वो थायामीन है। नेक्स्ट है विच फूड अमंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड चीज प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। कहता है ह्यूमन बॉडी में न्यू टिश्यूज की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फ्रूट्स, कहता है इन तीनों में से क्या, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और चीज़ में से वो कौन सी चीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है आपके बॉडी के न्यू टिश्यूज की ग्रोथ के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, चीज़ में से, सो वो है चीज़। चीज़ में वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी के न्यू टिश्यूज की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की डिस्कवरी किसने की, किसने डिस्कवर किया, और वो थे कैसिमिर फंक ने 1912 में वाइटामिन्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या चीज़ हैं, हमने वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा, बट वाइटामिन्स एक्चुअली है क्या। वाइटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई आप चश्मा लगा के क्यों पढ़ाते हो। सो बात एक्चुअली ये है, मेरे सामने एक LED लाइट लगी है जिसकी रोशनी इतनी ज़्यादा, लाइट इतनी ज़्यादा मेरी आंखों में पड़ती है। चश्मा लगा के भी मेरी आंखों में उसकी लाइट ऐसे मुझे इचिंग करती है। दैट्स वाई मैं ये गॉगल्स पहन के या चश्मा पहन के वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और आई होप आपको कोई इससे दिक्कत नहीं होगी फ़िलहाल। सो नेक्स्ट है लिविंग बींग्स रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स। देखो यहाँ से क्या पता चलता है कि लिविंग बींग्स को एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स चाहिए, एंड ऑफ विच 15 आर मेटल्स, और इसमें से 15 जो होते हैं वो मेटल्स ही होते हैं। दोज विच आर रिक्वायर्ड इन अबंडेंट क्वान्टिटीज, वो एलिमेंट्स जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जो हमें अबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पोटाशियम, याद रखेंगे, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो अबंडेंट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल्स हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे आर बिग सोर्स ऑफ विच, बोलते हैं ना एन एप्पल अ कीप्स अ डॉक्टर अवे, रोज एक एप्पल खाओ डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये जो थी, ये प्रॉपर ऐसे नहीं बनी हुई थी, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। एप्पल की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो है ये बिग सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स के, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में हार्ट की हेल्थ के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, समझ लीजिए। नेक्स्ट है द विटामिन फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड नेसेसरी फॉर कीपिंग द स्किन हेल्दी इज विच विटामिन। अभी मैंने आपको जब टेबल में आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, और विटामिन सी अगर आप खाते हो
तो आपको स्किन डिजीजेस प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। और एक और बात, इससे स्कर्वी की प्रॉब्लम भी नहीं होती विटामिन सी से। और इसी का जो केमिकल नेम है विटामिन सी का, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, कहता है किस एलिमेंट की या किस मेटल की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बड़ा हेल्पफुल है, वो है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉल्ड ब्लीडिंग, कहता है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग डिसऑर्डर किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ये भी मैंने आपको आपको ये वाले चार्ट में एक्सप्लेन किया था। सो वो है फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन तो केमिकल नेम है, विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के जो है वो ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर बनता है, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। जब लग जाती है तो ब्लड बहता रहता है, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है वो ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है, वो बड़ी देर बाद रुकेगी। अगर विटामिन के आपकी बॉडी में अच्छे से प्रेजेंट है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, जिससे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी से, नियासिन माने विटामिन B3, मैंने चार्ट में आपको समझाया हुआ पहले, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा डिजीज होता है, ये भी हमने उसमें चार्ट में डिस्कवर किया। अब वही चार्ट के क्वेश्चंस जो PYQ की फॉर्म्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एग्जाम्स में पूछे गए और रेलवे और JK फॉरेस्टर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और SSC के सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। सो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, दैट इज विटामिन B3। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं पिलाग्रा, पिलाग्रा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। हमारी इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटेस्टाइन में कौन सा जो विटामिन्स हैं जो बैक्टीरिया जो उस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया ही उन्हीं विटामिन्स को बनाते हैं। वो कौन कौन से विटामिन है, वो है विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन, और विटामिन के जिसका नाम है फाइलोक्विनिन। याद रखेंगे विटामिन B12 और विटामिन के ये हमारी इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, या बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, वो है सन रेज, सनलाइट। अगर आप 5 से 10 मिनट सुबह संध्या के टाइम पर जब भी सूर्य उगता है ना, अगर आप 5 से 10 मिनट सूर्य की रोशनी लेते हो, उस वक्त अगर आप सन की रेज लेते हो तो आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा, अच्छे से बनेगा। दिन को लेते हो तब भी बनेगा, बट बेनिफिशियल यही है कि आप सुबह सुबह जब सूर्य उग रहा होता है, राइज कर रहा होता है, उस वक्त आप सूर्य की वो रोशनी अपनी बॉडी पे पड़ने दो और उससे नेचुरली विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। विटामिन डी का मुझे बताइए आप कमेंट में कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, मैंने आपको पढ़ाया उस चार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, देखो क्वेश्चन भी वही आ गया अभी, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। याद रखेंगे कैल्सीफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट है विच डेफिशिएंसी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन फूड। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी के कारण जो डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होगा उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। गॉइटर जो है वो क्या होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स स्वोलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो यहाँ पर एक थैली सी बन जाती है। तो यही इस जगह को उस मतलब जब फूल जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गॉइटर। ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। दैट्स वाई आजकल के पैकेज्ड साल्ट में आयोडीन की मात्रा जितनी हमें चाहिए, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, वो उसमें प्रेजेंट होती है। आयोडीन खाना, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज कंसीडर्ड एज ए हार्मोन। वो कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन कंसीडर किया जाता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफिरोल, ठीक है। नेक्स्ट है
नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज होती है। ये मैंने सबसे पहले जब मैंने वीडियो शुरू की थी, चार्ट शुरू किया था पढ़ाना, तो पहला क्वेश्चन ही यही था जब मैंने आपको समझाया था। सो विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होता है। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन विच पार्ट, कहता है ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में विटामिन ए जो है वो स्टोर रहता है, वो रहता है लीवर के अंदर। विटामिन ए कहाँ पे पाया जाता है, लीवर के अंदर। दैट्स वाई कहते हैं अगर आपको आइज़ की प्रॉब्लम्स हैं तो आपका लीवर फिट होना चाहिए ताकि उसकी विटामिन ए अच्छे से आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो सके, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज कहाँ होती है विटामिन ए की, लीवर के अंदर होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, वो है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है विटामिन ई का, और मुझे आप बताएंगे विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है। सो विटामिन ई का केमिकल नेम जो है वो है टोकोफिरॉल, और इसकी कमी के कारण, इसकी डेफिशिएंसी के कारण लो फर्टिलिटी, जेनिटल्स प्रॉब्लम एंड मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन, आंखों की नॉर्मल विजन के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए याद रखेंगे जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, और जिसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और आइज के डिजीज भी इसी की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट, वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो विटामिन है विटामिन B12, और B12 का जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन क्यों है उसका नाम, क्योंकि उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द विटामिन्स A, D, C and B6 हेल्प्स इन रिमेंबरिंग ऑफ ड्रीम फॉर अ सफिशिएंट पीरियड। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप जब सोते हो, आप अब जैसे आप वीडियो देख लोगे पूरी, तो आपको रात में सपना आया, सपोज करके चलो सपने में आपने वही वीडियो रिपीट की, मेरा चेहरा दिखा या किसी का भी चेहरा दिखा पढ़ाते हुए, या कुछ भी सपना आपको आता है, ड्रीम आता है। नेक्स्ट डे जब आप उठते हो, आप अपने घर वालों को बोलते हो आज मुझे ये सपना आया, अपने भाई बहन से बोलते हो भाई ऐसा सपना आया, अपने फ्रेंड्स को बताते हो, बट हाँ कुछ समय बाद वो ड्रीम आपके माइंड से वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। वो पीरियड जब तक आपको वो सपना याद था, वो ड्रीम याद था, वो किस विटामिन की वजह से याद था आपको पता है, वो सफिशिएंट पीरियड जो आपके ड्रीम को बचा के रखा था वो किस विटामिन की वजह से था, वो तो विटामिन B6 की वजह से। ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन B6 जो है ये हेल्प करता है आपको एक सफिशिएंट पीरियड तक अपने सपना याद रखने की, कि आपने रात को क्या सपना देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन विल सफर फ्रॉम बेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी इफ इज नॉट टेकिंग, कहता है बेरी किसके कारण होगा, किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होगा, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण। रिकेट्स किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होगा, विटामिन D के कारण। स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होगा, विटामिन C की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, अब मुझे बताएंगे राइबोफ्लेविन किस विटामिन का केमिकल नेम है, विटामिन B2 का, और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चिलियोसिस या किलियोसिस या चिलियोसिस, वो भी आप बोलेंगे अपनी भाषा में, ठीक है। उस विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस एज दे आर रिच इन, कहते हैं देखो हमारे घर में भी ऐसा होता है, स्प्राउट्स खाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे ये हो गया अपना पी हो गया, ग्राम्स हो गए, लेग्यूमिनस प्लांट्स न्यूट्रिशियस होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें प्रोटीन पाई जाती है, वो प्रोटीन के रिच सोर्सेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज पर्निशियस एनीमिया,
कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण पैरालिसिस एनीमिया होता है? वो विटामिन है विटामिन B12। नेक्स्ट है अबंडेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट। ऐसा एक सोर्स बताओ जिसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी है, फैट्स भी अच्छे खासे हैं। वो है पीनट्स। पीनट्स खाते हैं, पीनट्स खाना बहुत अच्छी बात होती है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग कुरकुरेज एंड लेज एंड चिप्स ऑल दीज फ्राइड आइटम्स, अगर आप पीनट्स खाते हो तो वो मेरी नज़र में 10, 20, 30 टाइम्स वो बेटर रहेगा। आप चिप्स लेज कुरकुरे खाने से बेहतर है कि आप पीनट्स खाओ। नेक्स्ट है विच बिटवीन व्हीट एंड राइस इज मेनली अ कार्बोहाइड्रेट। राइस और व्हीट में मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मेन सोर्स क्या कार्बोहाइड्रेट का? वो है राइस। राइस में व्हीट से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रेजेंट इन व्हीट विच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ब्रेड मेकिंग इज। जब भी आप ब्रेड खाते हो, जब भी आप व्हीट से बनी हुई चीज़ें खाते हो, जब भी आप कुरकुरे, चिप्स, हल्दीराम पैकेट्स, नमकीन वगैरह खाते हो, आप देखोगे वहाँ पर लिखा होगा ग्लूटन, ग्लूटन फ्री या ग्लूटन इंक्लूडेड एज एन एलर्जेंट, ये चीज़ें लिखी होती हैं। और ये वो सब्सटेंस होता है, ग्लूटन एक ऐसा सब्सटेंस होता है व्हीट के अंदर जो ब्रेड मेकिंग की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली बोल रहा हूँ यार, द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ हार्ड वर्किंग मैन। एक बंदा पूरा दिन काम करता है, हम स्टूडेंट हैं, हम पूरा दिन काम करते हैं, हमारा काम तो पढ़ना है फिलहाल, हम पूरा दिन माइंड को चलाते हैं। और एक बंदा पूरा दिन अपने फिजिकल वर्कआउट करता है, फिजिकल काम करके दिहाड़ी लगाता है, कुछ भी करता है, मजदूरी करता है बेचारा। ठीक है, जज्बा ऐसे बंदे को भी अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार पालने के लिए इतना कुछ करता है। सो डेली हार्ड वर्किंग मैन के लिए डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 3000 से 3500 किलो कैलोरी उसको पर डे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो अच्छे से खाना खाए, अच्छी न्यूट्रिशन ले, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एल्कोहल्स एट द नाइट, जो मैं कहूँगा 50% लोग ऐसा ही करते हैं। सुबह काम पे जाएंगे, शाम को आएंगे, दारू पी लेंगे, कुछ भी ऐसे बेकार सी चीज़ें खाएंगे। उससे बेटर है अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, आप खुद भी खाओ, अपने परिवार को भी खिलाओ, वो भी हेल्दी, मैं भी हेल्दी, है ना। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए ना दोनों की। सो बेटर है अच्छी चीज़ें खाओ। सो 3000 से 3500 किलो कैलोरी उसको पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन फ्यूल फॉर लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज। आप जिम जाते हो, आप एथलीट हो, आप रनिंग करते हो, आप फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हो। सो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज के लिए जो आपकी बॉडी में मेन फ्यूल होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, दैट इज बेसिसिटी इन अवर बॉडी। एसिड और बेस के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जिस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है सोडियम। सो हमारे जो कॉमन साल्ट का नाम है वो भी सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हम वहाँ से भी लेते हैं। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन अ ह्यूमन बॉडी। कौन सा कंपाउंड हमारी ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता? वो है अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है इन विच फ्रूट अमंग जामुन, गूसबेरी एंड गुआवा इज आयरन फाउंड इन अबंडेंस। आयरन कौन से इन 3 फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा होती है? सो आई थिंक गावा में अच्छी होती है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, आंसर लिखा हुआ करोंडा तो मुझे समझ ही नहीं आई, इसमें फ्रूट बताया ही नहीं है। सो बाय मिस्टेक हो सकता है, बट गावा में अच्छी खासी आयरन प्रेजेंट होती है, कैल्शियम भी अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ यार, ये है रेलवे साइंस, जनरल साइंस, ये सारे PYQ बेस्ड ही हैं। ठीक है, आपके हमारे प्यारे आदित्य रंजन सर की बुक के क्वालिटी सोर्स पढ़ेंगे तो उससे बेनिफिट होगा। इंस्टेड ऑफ ये यूट्यूब पे आप देखोगे बड़ी सारी वीडियोस हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा रहे क्या नहीं। बट हम भी होते हैं जो पढ़ते जाते हैं। क्वालिटी कंटेंट पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट भी होगा। यार एक एग्ज़ाम में अगर बेनिफिट नहीं हो रहा आपको तो दूसरे में हो जाएगा। रेलवे के एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, SSC के एग्ज़ाम्स आके चल रहे हैं, आप सीधा का सीधा उठा के देख लो, कोई भी शिफ्ट का क्वेश्चन देख लो, आप वाइटामिन के क्वेश्चन देख लो। आजकल यूट्यूब पे एनालिसिस तो हो ही रहा है,
हालांकि एसोसिएट एनालिसिस बंद करवा दिया है, बट फिर भी आप देखते हो यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन एनालाइज किए जाते हैं। आप भी देख सकते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मेरे सोर्स से हैं जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ की फॉर्म में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन स्पिंच लीफ। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा विटामिन या कौन सा मिनरल या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वो है आयरन। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है विच फूड ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी कंटेंट पर यूनिट। फूड कंटेंट हमने पढ़े हुए हैं, फूड कंटेंट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, प्रोटीन्स भी आती हैं। और वो कौन सा फूड ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी पर यूनिट में, एक यूनिट में सबसे ज़्यादा कैलोरी किसमें पाई जाती है, फैट्स में पाई जाती है। याद रखेंगे 100 ग्राम फैट खाओगे, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसकी कैलोरीज में। नेक्स्ट टाइम जब कुरकुरे चिप्स खाओगे, लेज खाओगे, तो पीछे देखना एनर्जी लिखी होती है किलो कैलोरी, कि पर 100 ग्राम के अंदर कितना फैट है या कितनी किलो कैलोरी है उसमें अंदर। नेक्स्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच मिल्क बिकम स्वीट। दूध मीठा होता है, थोड़ा थोड़ा मीठा होता है बट कड़वा नहीं होता। वो दूध मीठा होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है लैक्टोज की प्रेजेंस के कारण। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मिल्क बिकम्स स्वीट। नेक्स्ट है द सैक्राइड प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सी सैक्राइड पाई जाती है, वो है लैक्टोज, लैक्टोसैक्राइड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया कॉजेज मिल्क टू स्पॉइल। दूध फट जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, गर्मियों में खासकर ऐसा होता है। आपने दूध रखा था, आप उबालना भूल गए, दूसरे दिन जब आप उबालने की कोशिश करते हो, गैस पे रखा हुआ उस पतीले में डाल करके, जैसे उबालने लगे तो देखा दूध फट गया सारा का सारा, वो पनीर में कन्वर्ट हो चुका था। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, दैट्स वाई वो दूध फट जाता है। और यही लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया दही में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क जब आप खाते हो, बफेलो मिल्क जब आप पीते हो, उसमें जो कंटेंट होता है फैट का, एवरेज फैट कंटेंट 7.2 होता है बफेलो मिल्क में। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। अब हम मिल्क लेते हैं, मिल्क में प्रोटीन होती है, और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन जो है वो ऐसी एंजाइम है जो हमारे मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है अ प्रोटीन कॉल्ड केसिन इज प्रेजेंट इन मिल्क, ड्यू टू दिस प्रोटीन मिल्क इज वाइट इन कलर। कहता है दूध में केसिन प्रोटीन होती है, और केसिन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण दूध का कलर जो होता है वो वाइट होता है। ये भी यार अच्छी बात है, सोचने वाली बात थी, दूध ही सफ़ेद क्यों होता है ना, क्योंकि उसमें केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। अब कहता है किसकी डेफिशिएंसी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर कि बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाती है। आप देखोगे अपने आसपास के पड़ोस में देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक ही एज के हैं, बट उनकी एक लंबा ज़्यादा है, एक शॉर्ट ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से। हाँ, कुछ जेनेटिक्स भी होता है, बट ऑब्वियसली जेनेटिक्स होगा ही होगा, बट प्रोटीन की कमी के कारण भी ग्रोथ जो होती है वो स्टंटेड रह जाती है। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड एंटी इनफर्टिलिटी वाइटामिन। एंटी इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को रोकने वाला वाइटामिन कौन सा है, वो है विटामिन ई। और विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफिरोल। मैंने बताया था ना कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण लो फर्टिलिटी होती है, जेनिटल प्रॉब्लम्स होती है, मसल वीकनेस होती है, और इसी को कहते हैं ये एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डज अ लैक्टेटिंग मदर नीड इन हर डाइट ईच डे। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वो उसके बाद दूध पिलाती है बच्चे को अपना, ठीक है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, उस माँ को डेली अपनी डाइट में कितने ग्राम्स प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वो 70 ग्राम्स की प्रोटीन उसको मिनिमम टू मिनिमम 70 ग्राम प्रोटीन उसको डेली की चाहिए। और अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में अगर लैक्टेटिंग मदर है,
सो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, उनको सोर्सेज बता सकते हो, उनकी भी हेल्प हो सकेगी, मतलब नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट है मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन टू द न्यू बॉर्न बट व्हाट इज लैकिंग इन इट। कहता है जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, लैक्टेटिंग मदर जब बच्चे को अपना दूध पिलाती है, ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उस बच्चे को मिल जाते हैं माँ के दूध से, सिर्फ आयरन को छोड़ करके। याद रखना, आयरन को छोड़ करके, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको छोड़ करके माँ के दूध में वो सारा न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को जो उसको चाहिए होता है। आयरन के लिए उसको आयरन की छोटी छोटी सी दवा देते हैं, छोटी छोटी सी बूंदे देते हैं और छोटे छोटे उसको टैबलेट्स देते हैं, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट है स्टार्च इज अ डैश। स्टार्च क्या है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है? स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लैक्स सीड अ रिच सोर्स ऑफ। फ्लैक्स सीड्स होती है ना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा वो कैसे होते हैं, खाए होंगे आपने भी। फ्लैक्स सीड रिच सोर्स किसका है? फ्लैक्स सीड्स में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं फ्लैक्स सीड्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फूड्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो कौन सा सोर्स है बेस्ट सोर्स है फूड का जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? वो है एग। बट हम हैं जो हम एग नहीं खाते, फिर भी हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। अलग अलग सोर्सेज और भी बड़े सारे होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्लास ऑफ वाटर प्रोवाइड। आप 1 गिलास पानी पीते हो, आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं उससे? 10 कैलोरीज, 20, 30, 40, 60, 100? 0 कैलोरीज। पानी पीने से कोई मोटा नहीं होता, पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलती बॉडी को, और पानी पीने से कोई एनर्जी भी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, जब भी आप थके हुए महसूस करते हो, अगर आप पानी पीते हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, बेशक उसमें 0 कैलोरीज होती है, ठीक है। सो 1 गिलास पानी के अंदर 0 कैलोरी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2 गिलास में 2 हो जाएंगी। 2 गिलास पानी में, 3 गिलास पानी में कैलोरी हमेशा 0 रहेगी। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट अमंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी व्हेन ब्रोकन डाउन। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों में से वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जब वो टूटता है ना तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है? वो है फैट्स। फैट्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई आपको फैटी चीज़ों को थोड़ा सा लिमिट में खाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल मत खाओ, फैट भी हमारी बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फैट ही खाते रहो। नेक्स्ट है डॉक्टर एडवाइजेस दैट वी शुड कुक अवर फूड इन ऑयल इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल घी। हम पहले क्या करते थे, वेजिटेबल घी मिलता था, रथ वाला घी मिलता था जिसका नाम रथ था, रथ क्वालिटी का, वो उसमें सब्जियां बनाते थे पहले वेजिटेबल घी में। बट डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको ऑयल में, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे वो सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, आपको उसी में तल के अपनी सब्जियों को कुक करना चाहिए, ना कि वेजिटेबल घी में। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी के लिए गुड फैट्स के तौर पे जाने जाते हैं, और सैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी के लिए बैड फैट्स के तौर पे जाने जाते हैं, और वेजिटेबल घी में बैड फैट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल ऑयल इज सूटेबल फॉर हार्ट पेशेंट्स। हार्ट पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और कोलेस्ट्रॉल की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सी वेजिटेबल का ऑयल जो सूटेबल होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए? ओए होए, सॉरी, 1 मिनट, हाँ अब लाइट आ गई। सो कौन सी वेजिटेबल ऑयल सूटेबल होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए? सनफ्लावर ऑयल, जिसको आज हम सोयाबीन के तेल से जानते हैं। सनफ्लावर ऑयल जो है वो मतलब सूटेबल होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, वो खा सकते हैं उसको। नेक्स्ट है कंजप्शन ऑफ फिश इज कंसीडर्ड हेल्दियर देन द मीट ऑफ अदर एनिमल्स बिकॉज फिश कंटेन्स व्हाट। कहता है बाकी जानवरों का मीट खाने से बेहतर है आप फिश खाओ। क्यों? क्योंकि फिश में क्या चीज़ होती है, फिश में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ आप फिश भी मत खाओ, आप वेजिटेबल ऑयल खाओ,
वेजिटेबल ऑयल में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सो इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू व्हाट शुड यू ईट। सो मैं कहूँगा भाई वेजिटेबल ऑयल खाओगे तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है ट्रांस फैट्स आर जनरली कंसीडर्ड हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ बिकॉज दे लोअर द लेवल ऑफ। ट्रांस फैट्स जनरली हार्मफुल माने जाते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में HDL का लेवल जो है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लेवल को क्या कर देते हैं, वो लो कर देते हैं। और HDL जो होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल्स क्या है? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आता गुड कोलेस्ट्रॉल। और जब आप ट्रांस फैट्स खाते हो तो ये HDL के लेवल को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये भी एक टाइप का फैट है। ग्लिसराइड जब भी वर्ड आएगा तो आपको मानना कि फैट ही है। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का हाईएस्ट सोर्स है कैरेट, गाजर। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आई प्रॉब्लम्स होती हैं और मेनली नाइट ब्लाइंडनेस आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है? वो विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई एंड के। आप इसको कीड़ा नाम से याद रख सकते हैं, KEDA, कीड़ा। ये कीड़ा जो है ये फैट में सॉल्युबल होता है। आप याद रखेंगे जब भी कोई इंसेक्ट, जब भी कोई कीड़ा तेल में डूब जाता है मर जाता है। फैट में डूबेगा मर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा तो वहीं मर जाएगा। सो कीड़ा जो है वो फैट सॉल्युबल है और विटामिन बी एंड सी जो बचे हुए ये वाटर सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। हाँ B7 आपको पढ़ाया था। B7 का नाम है बायोटीन। B7 का केमिकल नेम है बायोटीन। और बायोटीन की डेफिशिएंसी से हेयर लॉस हो जाता है जिसको एलोपेशिया बोलते हैं और स्किन डिजीजेस भी होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5। B5 का केमिकल नेम है, मैंने बोला 5 आएगा तो पेंटा माने पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9। B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एनीमिया और स्टंटेड ग्रोथ की प्रॉब्लम्स डेफिशिएंसी होती है। सो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट MCQs आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते थे या पूछे जा सकते हैं। चाहे वो आप JK SSB फॉरेस्टर की बात करोगे, चाहे JK SSB के कोई भी एग्जाम्स की बात करोगे, चाहे आप SSC के एग्जाम्स की बात करोगे, CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, स्टेनो का हो गया, रेलवे के एग्जाम्स की बात करोगे, RPF कांस्टेबल का, RPF SI का, RRB, NTPC का या RRB लोको पायलट, जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एग्जाम के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आप अगर ये पढ़ के जाते हैं सो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। क्योंकि मैं भी एग्जाम देता हूँ, मुझे भी इसी में से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। दैट्स वाई मैं वही सोर्स आपको पढ़ाता हूँ जहाँ से मैं खुद पढ़ के जाता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और टाइम टू टाइम वीडियोस को देखना ना भूलें। बाकी आपकी मर्जी है, आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। और वैसे ही मुझे पता है वीडियोस को शेयर करता है नहीं है, बट फिर भी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक भी बंदे की हेल्प होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई उनकी अप्रिशिएशन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच उनके लिए जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं या मुझे बताते हैं। एक्चुअल कमेंट में वो नहीं लिखते, बट हाँ फेस टू फेस मुझे बता देते हैं वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच सभी का। जय श्री राम।